मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से हमारा देश जो है कोरोना काल से जूझ रहा था, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था और अब तक लाखों लोगों ने इस कोरोना के चलते अपनी जानें गंवाई है। लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी कोरोना काल के अंदर, वो भी बेहद चिंताजनक हो गई थी। जैसे तैसे करके आस्ते आस्ते इस लॉकडाउन को खोला गया और अब एक बार फिर न केवल महाराष्ट्र पे बल्कि पूरे देश के अंदर कोरोना का संकट जो काफ़ी गहराते जा रहा है। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन जिसका नाम है, उसने भी पूरे देश के अंदर दस्तक दे दिया। और खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इसने अपना कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम आपको बता दें पूरे महाराष्ट्र में 108 इसके पेशेंट पाए गए हैं और बम्बई की अगर हम बात करें तो डेली 20 से 25 पेशेंट इस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। स्थिति काफ़ी चिंताजनक होती जा रही है। इसी को देखते हुए कल महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने एक मीटिंग की थी और जिसका निर्णय आज ही आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। और ये नाइट कर्फ्यू जो है ये कल रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक का लागू रहेगा। क्या है सरकार की दिशा निर्देश इस नाइट कर्फ्यू को लेके, क्या गाइडलाइन जारी की है महाराष्ट्र सरकार ने, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुमरा कौसा के चर्चित समाज सेवक प्रोफेसर हसन मुल्लानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने क्या दिशा निर्देश यानी कि क्या गाइडलाइन जारी की है इस नाइट कर्फ्यू को लेके। हसन भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसने भी महाराष्ट्र के अंदर अपना कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए मतलब हमले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी मतलब कल से नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। तो क्या होगा नाइट कर्फ्यू का टाइम टेबल और सरकार की क्या दिशा निर्देश है इस नाइट कर्फ्यू को लेके? सबसे पहले मोइन भाई, आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 24 दिसंबर को तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ओमाइक्रॉन के बारे में बताया गया है, जो एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट बताया जा रहा है ओमाइक्रॉन। पूरी दुनिया में बहुत सारे केसेस दिखाए जा रहे हैं लेकिन 90% केसेस सही हो जा रहे हैं। और पिछले 20 दिनों से तकरीबन 2 हफ्तों से इस पर ही चर्चा चल रही थी कि कुछ ऐसे नियम लगाए जाए और महाराष्ट्र शासन ने बहुत देर कर दी। मैं इस चीज़ के कड़ी निंदा करता हूँ। गलत है ये फैसला कि अब जब कल ईसाइयों का इतना बड़ा त्यौहार क्रिसमस होने जा रहा है और ये जो आने वाला एक हफ्ता है, खासकर मझले और छोटे व्यापारी जो होते हैं छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में और शहरों में, इनके ये बहुत बड़े अहम दिन होते हैं धंधे के, जहाँ पर लोग नव वर्ष की तैयारियाँ करते हैं, नव वर्ष मनाते हैं। इस चीज़ों को लेकर बाज़ारों में गजाबज होती है। अब कई सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन, कई सारे मझले व्यापारी हैं, इन लोगों ने बहुत सारा कच्चा माल लाया है। कपड़े वालों ने कपड़े खरीदे हैं, टीवी वीसीआर वालों ने टीवी और फ्रिज खरीद के लाया है। और अचानक से एक दिन पहले त्यौहार के अब महाराष्ट्र शासन जागती है और रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के पूरी की पूरी संचार बंदी यानी पूरा के पूरा नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की तरह लगाने का घोषित करती है। तो ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है। लेकिन क्योंकि दूसरी हाथ की तरफ अगर हम देखें तो ओमाइक्रॉन नाम की जो बीमारी है वो आहिस्ते आहिस्ते फैल रही है। 23 दिसंबर को तकरीबन 600 के आसपास मुंबई ज़िले में अकेले में पेशेंट कोविड के पॉजिटिव मिले थे, जिसको लेकर एक सतर्कता बरती गई है। तो हमें भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। फिलहाल जो शासन का निर्णय आया है जिसमें सबसे अहम नाइट कर्फ्यू के बारे में बताया गया है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। हसन भाई, ये जो नाइट कर्फ्यू की सरकार ने घोषणा की है रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अंदर मतलब ये जो धार्मिक स्थल होते हैं और इसके अलावा जो शादी समारोह होते हैं तो और थिएटर्स वगैरह मॉल है, उसके लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है? सबसे आसान अगर बता दिया जाए तो ये है कि धार्मिक जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च और तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। 100 से ज़्यादा लोग अगर कोई बंद कमरे में है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हॉल है बंद है, तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और जहाँ खुला है, जहाँ पर आसमान है और खुला मैदान है, वहाँ पर 250 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा है। और या फिर 25% से कम कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कम रहे वैसा। उसी अंदाज से थिएटर का भी यही मामला रखा गया कि थिएटर में अगर 100 सीट का अगर कोई थिएटर है तो वहाँ 50 लोग बैठेंगे। होटल में अगर 20 लोग बैठ सकते थे तो वहाँ 10 लोग बैठेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, थिएटर को 50% कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों को 100 लोगों के तक जमा कर दिया गया है और बड़े बड़े जो प्रोग्राम है उसको 250 तक लाया गया है। अगर
बड़ा हॉल है, उसकी कैपेसिटी का 25% होता है, तो वो हिसाब से कर दिया गया है। असल में क्या लगता है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं और जिसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू घोषित किया है, तो ये क्या नाइट कर्फ्यू आने वाले दिनों के अंदर लॉकडाउन में तब्दील हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक एहतियात बरता गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो 31 की नाइट होती है, 30, 31, 1 जो होता है, ये बहुत ज़ोर शोर में, खास करके शहरों में जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है, करोड़ों रुपए की खर्च और चीज़ें पार्टी की जाती है, तो इसको एहतियात रखा गया है। बस जो यहाँ नाराज़गी वाला मामला लग रहा है वो यही है कि जो मझले और छोटे व्यापारी थे, जिन्होंने बहुत सारा रॉ मटेरियल सामान खरीद कर दुकानें भर दी है, अब बाज़ारें रात के 9 बजे के बाद बंद रहेगी, क्योंकि 5 लोग से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। उस नोटिस में साफ कर दिया गया कि नाइट कर्फ्यू का मतलब ये है कि 5 लोग एक साथ में रात के 9 से सुबह के 6 तक जमा नहीं हो सकते। जमाव बंदी कर दी गई है, तो अब दुकानें कैसे खुलेगी? अगरचे दुकानें खुलती है तो जाहिर बात है कि फिर उस पर पुलिस या जो लोकल स्थानिक प्रशासन होता है, मनपा वगैरह, ये उन पर फाइन मारने की कोशिश करेगी, या फिर जो तमाम गलत तरीके जो होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं भ्रष्टाचार बढ़ने के चांसेस है, पुलिस वाले परेशान कर सकते हैं दुकानों को। तो अब 9 बजे के बाद दुकानें बंद करनी पड़ेगी सुबह के 6 बजे तक के। असल में एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी इसके पहले जो डेल्टा वेरिएंट था, उसने काफ़ी तबाही मचाई थी पूरे भारत के अंदर, लाखों लोगों ने जो अपनी जानें गंवाई थी। तो ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, ये कितना घातक है? अगर तुलना करें डेल्टा वेरिएंट से, तो ये कितना घातक है ओमिक्रॉन? अब तक के जो रिसर्चर्स है उनका यही कहना है, जो ICMR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, वो भी कह रहे हैं कि अब तक के सबसे खतरनाक जो है वो ओमाइक्रॉन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी, उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, निर्देश दे दिया गया है कि आप जितने जल्दी इसको वैक्सीन बना सकते हैं तो बनाइए। इसके अलावा जो करंट वैक्सीन ड्राइव है उसे और ज़्यादा पेनिट्रेट करने की, और ज़्यादा अग्रेसिव बनाई देगी, और घरों घरों में जाकर वैक्सीन दे दी जाए। तो पूरा के पूरा जो दारोमदार है वो रिसर्च पर और वैक्सीन पर जो है, कोविड के जो वैक्सीन है उस पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ओमाइक्रॉन हमारे देश में तबाही मचाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ओमाइक्रॉन भी आकर चला जाएगा और हमारा देश जो है वो सेफ रहेगा इंशाल्लाह। और सबसे आखिर में हसन भाई, ये जो मतलब सरकार ने जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन जारी किए कर्फ्यू को लेके, इसको लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? अपील यही है कि अभी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जमावबंदी है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तमाम व्यापारी से बहुत दिल नरम कर बोलना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश करें कि बाज़ारों को 9 बजे से पहले बंद कर दे, नहीं तो फिर जबरन पुलिस या फिर स्थानिक प्रशासन और बाकी के लोग आकर आपको परेशान करेंगे। और दुआ करें अल्लाह से कि जो ये मुसीबत नज़र आ रही है पूरे दुनिया भर में ओमाइक्रॉन, इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमको इस सबसे हिफाजत रखे, और कोशिश करें कि हम लोग घरों से ज़्यादा ना निकले, और निकले तो फिर मास्क वगैरह जैसे पहले हम लोग चीज़ें फॉलो करते थे। बीच में मैंने भी मास्क वगैरह पहनना बंद कर दिया था क्योंकि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब हमें वापस से एहतियात बरतने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जिनसे हमने बात की। आज महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला किया है, पूरे महाराष्ट्र में कल से जो रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का जो कर्फ्यू लगाने की जो घोषणा की है, उसी मुद्दे को लेकर हमने प्रोफेसर हसन मुल्लानी से चर्चा की। और ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, रोज़ाना इसके 20 से 25 केसेस सामने आ रहे थे। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है और पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जो कल रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक का लागू होगा। अब देखना ये दोस्तों कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये भारत में कितनी तबाही मचाता है। अगर हम बात करें इसके पहले जो वेरिएंट आया था डेल्टा वेरिएंट, उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, काफ़ी लोगों ने उस वेरिएंट की महामारी में अपनी जानें गंवाई थी। तो देखना ये कि ये कितना घातक साबित होता है ये देश की जनता के लिए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।